हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। ये संडे का दिन है और आज संडे के दिन शारजा में सुबह से ही हो रही है बारिश। वेदर बहुत अच्छा है और कहा गया है कि मंडे तक बारिश होगी। अब देखिए सुबह तो यहाँ पे बहुत रश था। लोग यहाँ पे हमारे इस एरिया में पाकिस्तानी शॉप्स बहुत है तो खाना खाने और सॉरी नाश्ता करने आए हुए थे बहुत। तो यहाँ पे बहुत सुबह रश था, लेकिन इस टाइम पे अभी ज़रा सन्नाटा है। अभी जैसे ही शाम के 5 बजेंगे ना तो फिर यहाँ पे लोग फिर आना शुरू कर देंगे। जैसे क्या था सो मैं इस टाइम पे अब्दुल्ला को कुछ इतना ज़्यादा नहीं देती, लेकिन मैं कभी कभार मैगी ज़रूर देती हूँ इसकी ज़िद पर। तो मैं आज ये अब्दुल्ला लेकर आया था जब हम लुलु गए थे तो हॉट एंड स्पाइसी मैगी। तो मैं अब अब्दुल्ला को मैगी बना के दूंगी। वैसे भी मैंने सोचा थोड़ा अच्छा स्पाइसी खाए, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं इसके लिए स्पाइसी बनाने जा रही हूँ। और मैं आज ये खा रही थी, ये मैं पाकिस्तान से मेरे लेकर आई थी। इसको थोड़ा ये कॉटन कैंडी की तरह है, लेकिन इसे क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। अब्दुल्ला कर रहा है बारिश को एंजॉय, है ना अब्दुल्ला? है ना? अब्दुल्ला की तबीयत ठीक नहीं है। 2 दिन से अब्दुल्ला को फीवर आ गया था क्योंकि अब्दुल्ला की वजह से। आई नो लोग मुझे कहेंगे कि स्पाइसी मैगी एक्चुअली मुझे पता है मैगी नहीं देना चाहिए ज़्यादा, इसलिए मैंने पहले से आप लोगों को बता दिया कि मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ मैं। मगर कम से कम समझिए ना, ये अभी ये जो मैगी खा रहा है ये 2 मंथ के बाद खा रहा है। तो मैंने फाइनली पानी बॉईल करने रख दिया है, इसमें मैं इसको मैगी बना के दूँगी। अभी 4 बज रहे हैं, असर की अजान हो गई है और यहाँ का वेदर ये कि बहुत ही मस्त है। जी चाह रहा कि कहीं निकल जाए घूमने के लिए ना। वैसे तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बनाऊं फिश, लेकिन अभी फिश है नहीं घर में, तो वही मैं कीमा निकालूंगी। या स्पाइसी मैगी खाएगा तो मैं आज कीमा ही बनाऊंगी। मगर आज मैं कीमा में सोच रही हूँ कि लोबिया डाल के बनाऊंगी कीमे को ना, लोबिया और कीमा बनाऊंगी। क्योंकि आज मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज करते हैं, वेदर ऐसा है, दिल तो फिश का था लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कीमा ही बनाऊंगी। यहाँ पे बारिश ना सुबह से हो ही रही है, हल्की हल्की। थोड़ी देर के लिए शायद रुकी हो तो रुकी हो, लेकिन हल्की हल्की जो होते हैं ना, कितने बूंदाबांदी कहते हैं ना, वो हो ही रही है सुबह से। मैं 5 बजे जब उठी थी अब्दुल्ला को दवाई पिलाने के लिए, तब भी हो रही थी बारिश और अब भी हो रही है। और कह रहे हैं कि मंडे के दिन तो बहुत ही ज़्यादा यानी मूसलाधार जो बारिश कहते हैं वो होने वाली है। तो देखिए क्या होता है। ये हमारे पैरट्स, ये हमारा जो तोता है ना ये इस तोती के आने से बहुत खुश हो गया है और ये तोती बहुत चीख चीख के बोलती है। यानी हमारा जो ये तोता है ये बहुत हैप्पी हो गया है इस तोती के आने से। ये हमारा ये है कि मेल है और ये हमारी फीमेल है। इसको हमने अभी ख़रीदा है और ये जो हमारा है ये मेल है। ये पहले से हमारे पास था और अब हमने इसको भी ख़रीदा तो इनकी जोड़ी कंप्लीट हो गई हमारे पास। अब्दुल्ला ने ना 2 दिन से जब से बुखार है किसी खा पी नहीं रहा, क्योंकि बुखार में ऐसा होता है ना कि ना कुछ खाने को दिल नहीं करता। और सुबह भी इसने नाश्ता इतना नहीं किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी अगर ये मांग रहे तो दे दूँ। वैसे मेरा इरादा नहीं था, लेकिन अभी ये केस इसी की कर रहा था तो मैं सोचा चले मैगी बना के दे देती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ तो इसके पेट की में जाएगा। फाइनली मैंने अब्दुल्ला का मैगी बना दिया, लेकिन मैं अभी पहले लाइट खोल दूँ क्योंकि अंधेरा बहुत होने लगा है। जबकि अभी सिर्फ 4:15 हुए हैं, लेकिन अंधेरा इतना है। और हमारे घर में क्या आया है अब्दुल्ला? ट्रैक्टर भैया एक्चुअली अब्दुल्ला ने ख़रीदा है ट्रैक्टर। सो ये हमारे घर में आया है ट्रैक्टर भाई। उठ गया है ट्रैक्टर भाई, इसने पूरा घास खाया। सो नाइस ना। इसके बारे में मेरे हस्बैंड ने बहुत सर्च भी किया है, जो मैं आपको भी बताऊंगी। तो ये मैंने कुर्सी के कवर खरीदे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत कंफर्टेबल मुझे लगा ये खरीद कर। थोड़ा ये कि अच्छा लग रहा है कि कुर्सियों का मैं कि नया लुक से आ गया है। और अब्दुल्ला के स्पाइसी में से मैगी
अच्छा जी, तो ये मैं कुर्सियों के बारे में बता रही थी। ये एक्चुअली मैंने कुर्सियों के कवर खरीदे हैं अमेज़ोन से। पिछली दफ़ा जब मैंने ना कुकवेयर्स खरीदे थे तो जब भी वो भी मैंने अमेज़ोन से खरीदे, तो उसमें मुझे एक मैसेज आया था, एक भाई ने मुझसे पूछा था कि आप इसका मतलब वो डालें ना, लिंक डालें। सो लिंक का तो ये होता है ना कि आप अमेज़ोन पे जाएंगे ना, अमेज़ोन पे आप जो भी चीज़ प्रोडक्ट चाहिए आप खरीदने के लिए आप उसे सर्च करेंगे ना तो वो मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस प्राइस में, आपका बजट किस तरह है और किस प्राइस में आपको कौन सी चीज़ चाहिए ना। क्योंकि अमेज़ोन में हाई से हाई मतलब जैसे ज़्यादा पैसों की भी मिलती है और कम पैसों की भी मिलती है, और जो चीज़ आपको चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल होती ही है। ऐसा नहीं है कि अमेज़ोन पे आपको कोई चीज़ ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अमेज़ोन पे आप जो भी सर्च करेंगे मिलेगी, चाहे कुकवेयर से चाहे कोई भी चीज़ है, और वहाँ पे आपको प्राइस भी पता चल जाता है जिस प्राइस में आपको चाहिए। अगर वो अवेलेबल है तो आप उस प्राइस में उसको खरीद सकते हैं। हम फिर से आ गए इस ट्रैक्टर भाई के पास। इसका नाम मेरे भाई अब्दुल्ला ने रखा है ट्रैक्टर भैया ना। और ये ट्रैक्टर जो भैया हैं ये हमारे पास का हमने बहुत सर्च किया मेरे हस्बैंड ने, और उसके बाद हमने ये ट्रैक्टर भैया को लिया है। और एक्चुअली मैं सर्च इसलिए हमको करना ज़रूरी था कि क्या फूड और खाते हैं। हमें सिर्फ पता चला था सैलेड का, सैलेड में जो सैलेड पत्ता जो होता है, सैलेड लीफ जो होता है वो ये हम अभी इसको खिला रहे, लेकिन ये लोग वो भी खाते हैं, फ़िश और प्रॉन्स वगैरह भी खाते हैं। लेकिन हमने तो यही डिसाइड किया है कि हम इसको सिर्फ सैलेड पत्ते ही देंगे ना। सो ये बहुत क्यूट है। अभी मेरे हाथ से कैमरा पकड़ा है, उसके एक हाथ से मैं आपको बता रही हूँ। देखो बहुत क्यूट है हमारा ट्रैक्टर भैया। हमने इसका नाम रखा है ट्रैक्टर भैया, मेरे बेटे ने इसका नाम रखा है ना ट्रैक्टर भैया। हाँ देखो ये ऐसे सर हिलाते हैं जैसे कि मुझे जवाब दे रहे हैं। हमने जहाँ पे ना जब एक घास दे दे तो ज़ुबान निकाल के खाते हैं। हाँ ये घास, ये जो सैलेड पत्ता है वो ज़ुबान निकाल के खाते हैं। हमने जहाँ से ये लिया ना तो वहाँ पे ना छोटे में छोटा भी था, तो हम जिससे ले रहे थे तो उन्होंने बोला बहुत छोटा मत लीजिए, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा था सही तरीके से। तो फिर हमने इसमें इतना बड़ा लिया, और ये हमने बर्ड मार्केट से लिया है। और बर्ड मार्केट पता होगी, शारजा में जो बर्ड मार्केट है, शारजा में जो रहते हैं उन्हें पता होगी। और ये हमें सिर्फ 30 दरम में मिला है। तो ये हमारा है ट्रैक्टर भैया, है ना ट्रैक्टर भैया। हाँ ट्रैक्टर भैया हो आप हमारे, ठीक है ना। सो अब हमें हमारे ट्रैक्टर भैया का भी ख्याल रखना है। सुबह हमारे ट्रैक्टर भैया ने पोटी की थी, वो हमने साफ़ की। जब ये घास खाते हैं तो पूरा घास खाते हैं। हाँ तो हम अपने ट्रैक्टर भैया को इसके अंदर रखते हैं, क्योंकि हमने इसे ज़मीन पे निकाला था, और ज़मीन पे निकाला हमने यहाँ पे। और ये बार घुस रहा था एक ही, अभी थोड़ी देर बाद गुम हो गया। हाँ और ट्रैक्टर भैया हमको फिर मिले थे यहाँ पीछे से। सो अब्दुल्ला आप अपना पूरा फिनिश करना, ओके। सो फाइनली हमने फ़िश भी चेंज कर दी, और मैं आखिर लेकर ही आ गई हूँ छोटी फ़िश। एक्चुअली फ़िश से हमें ये भी पता चला कि फ़िश का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है सफाई के अलावा भी, क्योंकि अगर आगे सर्दी का मौसम है तो ज़्यादा ठंडा पानी भी फ़िश के लिए अच्छा नहीं होता, फ़िश मर जाती है। और गर्मियों में गर्म पानी भी नहीं अच्छा होता, तो इसके लिए थोड़ा टेक केयर करना ज़रूरी होता है कि फ़िश का पानी अगर सर्दियों में ठंडा है तो उसको थोड़ा हॉट होना ज़रूरी है, और गर्मियों में कोल्ड होना ज़रूरी है। सो फाइनली फिर साफ़ करके हमने क्योंकि हमारा एक्वेरियम छोटा है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना छोटी फ़िश डाली जाए, ताकि वो छोटी फ़िश रह सके ना और अच्छी तरीके से मूव भी कर सके। सो हम टोटल 6 फ़िश लेकर आए। ये 10 दरम में हमको 3 फ़िश मिली थी। तो हमारे पास वहाँ पे जब हम गए तो फ़िश की कलर बहुत कम रह गए थे ना। पहले ही एक लेडी ले रही थी तो उन्होंने काफ़ी कलर्स ले चुके थे, तो हमने फाइनली पिंक कलर की इतना हमने लिए 3 फ़िश है। एक ये ग्रे कलर में है और 2 ये येलो कलर में फ़िश है। सो हमने इसलिए छोटी, अब देखते हैं छोटी फ़िश कितनी बड़ी होती है वो पता चल जाएगा।
सो इसलिए इस दफ़ा हमने छोटी फिश ली और ये देखा है ये लोग काफ़ी अच्छे तरीके से मूव हो रही है ना, तो ये है कि थोड़ा चेंज अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे दूर से देखो ना तो बारिश का पता नहीं चल रहा, लेकिन जब यूँ नज़दीक में किसी उसमें देखते हैं ना पानी में, तो बारिश का पता चलता है कि बारिश हो रही है पानी के अंदर। तो ये इस तरह पता चलता है, ये देखिए इस तरीके से कि ये पानी में पता चलने लगता है कि हाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और इस तरह की बारिश यहाँ पे हो ही रही है, कम हुई नहीं है बारिश यहाँ पे। मैंने इस पे से सारा मसाला हटा दिया क्योंकि बहुत स्पाइसी लग रहे थे और अब्दुल्ला इतना स्पाइसी नहीं खा सकते, तो मैंने सिर्फ बॉयल करके फिर सारा इसका मसाला फेंक दिया और फिर मैंने इसको केचप डाल के दे दूँ ताकि ये खा सके। तो ये जो हॉट स्पाइसी मैगी है ना, ये बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं। पूरा मिला दूँ ना, तो फाइनली मुझे इसने बोला मम्मा इसको साफ़ कर दो। मैंने इससे सारा मसाला सारा निकाल दिया और अब सिर्फ केचप डाल के दे दूँ ताकि ये खा सके। और ये हमारे टटर भैया को हमने थोड़ी देर के लिए धूप में रखा है, अभी थोड़ी देर के लिए धूप आ चुकी है और अभी बाकी थोड़ा ये कि बारिश बारिश भी हो रही है। और ये हमारा टटर भैया मूव कर रहा है, ये देखिए ये नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा, पकड़ा है ना मैंने, यहाँ से हाथ रखा है मैंने इसलिए इसके। पर अभी इसने वो करा था। ये अभी उठा है हमारा टटर भैया ना, शाम हो गई है, शाम हो गई है और टटर भी उठे, अभी वापस तेज हो रही है, इसे चल रहा है। और वेदर बारिश के कल भी पेशिंग गोई हुई है, तो अब्दुल्ला का तो कल ऑफ हो जाएगा, है ना अब्दुल्ला? सब के ऑफ रहे, ऑफ होगा अब्दुल्ला का और मेरे बाबा के भी शायद। सो फाइनली आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये अभी मैंने टटर भैया ने पोटी की थी तो मैंने इसको साफ़ किया और इसका टब भी साफ किया, इसका टब भी हमने साफ़ किया। और अब फाइनली अब टटर भैया को हम रख देंगे वापस। ये टटर भैया ना कोना हमारा ढूंढता रहता है, कहीं कोने में बैठ जाएंगे ना। सो अब फाइनली इसको साफ़ कर दिया, अब इसे रखेंगे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे टटर भैया को याद रखिएगा। ओके टटर भैया से बाय।